नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं शर्मिला, लेकर हाजिर हूं प्रोग्राम आंचल से आंगन तक। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में हैं आंगनवाड़ी वर्कर पूनम जी। तो पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। नमस्कार, धन्यवाद जी। जी। तो पूनम जी, आप कहाँ से आए हैं, थोड़ा अपने बारे में बताएं। मैं गुड़गांव के सरहोल गांव से हूँ। हाँ जी। और मेरा नाम पूनम है। मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। मैं पिछले 17 साल से आंगनवाड़ी वर्कर के कार्य पर कार्यरत हूँ और मैं अग्रसर की वजह से आपके साथ रेडियो स्टेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ। जी, तो बिल्कुल दोस्तों, सही बताया पूनम जी ने। गुड़गांव की आवाज़ रेडियो और अग्रसर जो है, तो हम आपके लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम लेकर आते रहते हैं और कुछ स्वास्थ्य के बारे में ऐसे प्रोग्राम चलता रहता है। तो अभी ये लाइव प्रोग्राम है और 10:33 हो चुके हैं और 11 बजे तक ये प्रोग्राम चलने वाला है। तो आप ज़रूर हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और कुपोषण के बारे में आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं। सितंबर का महीना कुपोषण दिवस के रूप में मनाया जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो एकदम अपना ध्यान रखें। वैसे तो कहते हैं ना कि सभी को अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य सबका ठीक हो तभी घर की जो गाड़ी है या देश की गाड़ी अच्छे से चल पाती है। तो यहाँ पे हम पूनम जी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आप आंगनवाड़ी में काम करते हैं, है ना? हाँ जी। तो जो कुपोषण है उसके बारे में किन किन को समझाते हो, किन किन को बताते हो, और ये समझाना और बताना क्यों जरूरी होता है, कैसे समझाते और बताते हो? आज तो आप रेडियो पे आए हो, लेकिन इससे पहले आप कैसे काम कर रहे थे? इससे पहले हम लेडीज़ों की मीटिंग्स लेते हैं। अच्छा। जैसे CBE की मीटिंग होती है, गर्भवती महिलाएं भी आती हैं, उसमें प्रेग्नेंट लेडीज भी आती हैं। हाँ। और स्पेशल किशोरियों की अलग से मीटिंग ली जाती है। जो 14 से 18 साल की लड़कियां होती हैं, जो कुछ तो स्कूल जाती हैं, कुछ नहीं भी जाती हैं। हाँ। स्कूल जाने वाले को कुछ जानकारी स्कूलों से मिल जाती है, पर जो नहीं जाती हैं उनको हम जानकारियां देते हैं। जी। आंगनवाड़ी पे हम मीटिंग रखते हैं। 8 तारीख की CBE की मीटिंग होती है, एक 22 तारीख की होती है। VHND की मीटिंग होती है हमारी विलेज हेल्थ लेवल पे। हाँ जी। वो 15 तारीख की होती है। तो उसमें समय समय पर हम लेडीज़ों को, बच्चों को और कई बार फादर्स की मीटिंग भी लेते हैं। जी। ताकि उनको भी पता चले कि हाँ भाई, लेडीज़ों को किस चीज़ की ज़रूरत है, उनके बच्चों में पोषण की कमी को कैसे दूर किया जाए। नहीं, जी बिल्कुल, उसके लिए। अच्छा, तो जो ये मतलब मीटिंग की आपने बात करी, तो ये क्या हर महीने आप मीटिंग लेते हो या फिर मतलब कोई महीना फिक्स किया जाता है कि इस महीने तो मीटिंग होगी, इस महीने नहीं होगी? नहीं, मीटिंग तो हर महीने रहती है, बट ये पोषण का माह चला हुआ हमारा सितंबर माह। अच्छा। पोषण का माह होता है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। इस पूरा सितंबर में हम पोषण के ऊपर रैलियां निकालते हैं, मीटिंग्स लेते हैं और वो स्कूलों में जाकर भी बच्चों को समझाते हैं। जी। लेडीज़ों को बुला के उनके कंपटीशन भी करवाते हैं, जैसे स्लोगन कंपटीशन हो गया या फिर ऐसे कंपटीशन हो गया। उसके जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं और लेडीज़ों को खासकर बताते हैं कि अपने बच्चों को कैसे आहार खिलाया जाए, कैसे पोषण तो आप घर पे तो खाना सभी बनाती हैं। हाँ। और उसकी पौष्टिकता को कैसे बढ़ाया जाए ताकि उनके बच्चे बीमारी से बच सकें। जी। तो यहाँ पे पूनम जी ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि किशोर लड़कियों को भी आप बुलाते हैं मीटिंग में और फिर उसके बाद में सबको समझाते हैं, बताते हैं, है ना? तो क्या वो लड़कियां आ जाती है वहाँ पे बुलाने से, या कुछ लड़कियों को फिक्स किया होता है? कौन सी लड़कियां आती है? क्या हर मीटिंग में वही लड़कियां आती हैं? नहीं, बदल बदल के आती हैं। वो भी आती हैं। और जैसे एरिया हमारा माइग्रेशन पॉपुलेशन वाला है, तो वो कई बार ऐसा होता है किराएदार चले भी जाते हैं। नई लड़कियां जो जुड़ती हैं, जो छोटी लड़कियां हैं वो बड़ी हो जाती हैं, 18-14 साल की हो जाती हैं, उनको फिर मीटिंग में शामिल किया जाता है। और वैसे भी किशोरी लड़कियां हमारी भावी माताएं होती हैं जी, तो उनको पोषण की जानकारी जरूरी होता है देना, क्योंकि वो पौष्टिक आहार से संतुलित होंगी, वो अच्छी संपूर्ण माता बन पाएंगी और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएंगी। तो ये मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि कुपोषण के बारे में आप गर्भवती महिलाओं को बताते हैं, लड़कियों को बताते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि उनकी जो घर में सास होती हैं उनको भी बताना जरूरी होता है? हाँ जरूरी होता है। तो उनके लिए भी क्या कुछ करते हैं आप? क्योंकि अगर मतलब बहुएं कहे कि मेरे को ये ला के दीजिए या मतलब मेरे को ये खाना है, तो शायद सास को अच्छा लगे कि नहीं लगे मेरे को नहीं पता है ना, लेकिन क्या आप उनको भी समझाते हैं कि इनके लिए ये चीजें जरूरी है, तो आपको इनका सहयोग करना पड़ेगा? हम कहते हैं कि आपको अच्छा स्वस्थ पोता या पोती चाहिए तो आपको ये चीजें उनको खिलानी पड़ेंगी। और दादी नानियाँ आती भी हैं हमारे पास, क्योंकि बच्चों को लेकर
अक्सर बहुएं तो घर पर रहती हैं, ज्यादातर वही आती हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो फ्री होती हैं काम से। हाँ हाँ, उनको भी समझाते हो आप? हाँ उनकी जी, भी मीटिंग वगैरह? हाँ जी, 45 से ऊपर की जो लेडीज होती हैं उनकी भी महीने में 2 महीने में एक आध बार मीटिंग उनकी भी हो जाती है। अच्छा अच्छा। तो उनको भी कुपोषण के बारे में बताते हो या कुछ अलग से भी? अलग भी बताया दिया जाता है, जैसे कि बच्चों का वजन हर महीने कराना होता है, क्योंकि उससे उनको उनके पोषण की जानकारी मिलती है कि उनका बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से सही बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो उसलिए जरूरी। अच्छा, वजन की यहाँ पे पूनम जी आपने बात की, मैं जरूर इसके बारे में कुछ पूछना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं दोस्तों को नंबर बता देती हूँ। दोस्तों, अभी आप गुड़गांव की आवाज़ रेडियो आंचल से आंगन तक प्रोग्राम सुन रहे हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में इस लाइव प्रोग्राम में और पूनम जी से कुछ सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। पूनम जी, वेट की बात करी तो बच्चों का वेट क्यों किया जाता है? क्यों वजन तुलवाना बच्चों का जरूरी होता है? कहीं पे तो देखते हैं कुछ घर वाले मना भी कर देते हैं कि नहीं, हमें अपने बच्चे का वजन नहीं कराना। नहीं, वजन कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वजन से ही हमें पता चलता है कि बच्चा उम्र के हिसाब से सही बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, कमजोर तो नहीं है। अच्छा, अगर उसको कमजोर है तो हम उसको सही डाइट समय पर दे सकते हैं। जी, यानी कि मेन मकसद बच्चे का वेट करने का यही होता है कि वो मतलब कमजोर नहीं है, कुपोषण का शिकार तो नहीं है। कुपोषण का शिकार तो इसका जल्दी पता चल सके। जी जी जी। और कितने कितने दिन में वेट करते हो बच्चों का? महीने में एक बार उसका बच्चे का वजन कराना जरूर होता है। और जो कुपोषित बच्चे होते हैं, जैसे कुछ बच्चे हो जाते हैं हमारी नज़र में, तो हम उनको गोद भी लेते हैं। अच्छा, ये तो गोद लेने का क्या सिस्टम होता है? गोद लेने का सिस्टम है, जैसे जो बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से वजन और हाइट दोनों में कम है, कुछ बच्चे तो हाइट में कम होते हैं, हाँ हाँ, तो उनको हो जाता है बोनेपन का शिकार। हाँ हाँ, उसका वो 2 साल से पहले ही पता चलता है उनका। अच्छा, अगर उसको टाइम लगा दिया तो वो बीमारी फिर कंट्रोल में आ नहीं पाती। ओ, क्योंकि 6 साल तक बच्चे का पूर्ण विकास हो जाता है, दिमाग का भी और शरीर का भी। जी जी। अगर उस टाइम पे उसको सही पोषण मिल गया तो आगे तक सही चलेगा। और प्रेगनेंसी के टाइम ही बता दिया जाता है कि माताओं को कि उनको स्तनपान कराना है, बच्चे को पहला दूध पिलाना है, उसमें सारी बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है। पहला पीला गाढ़ा दूध होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉम होता है। जी जी। वो 24 घंटे के 1 घंटे के अंदर पिलाना होता है। और 6 महीने तक बच्चे को पानी भी नहीं देना होता है। ये माताएं गलती कर देती हैं कि भाई उनको घुट्टी पिला रही हैं, शहद पिला रही हैं, तो उससे बच्चों को इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो ये बातें बताई जाती हैं, प्रेगनेंसी से बताई जाती है। और वजन कम वजन होता है उनका, हम बार बार विजिट करते हैं जी, ये देखते हैं बच्चे के क्या कमी रह रही है घर पर कि भाई जो उसका वजन नहीं बढ़ रहा। जी जी। साफ सफाई में कमी है या बच्चे को पूरा पोषण क्यों नहीं मिल रहा है। कुछ तो हम डाइट बता के देते हैं उनको, पेरेंट्स को, उनको अपने आगे भी बुला के खिलाते। कई बार ऐसा होता है बच्चा घर पर नहीं खाता क्योंकि वो अकेला है, उसका मन नहीं लगता, तो हम आंगनवाड़ी सेंटर पर बुलाकर, और कई पेरेंट्स खुश भी होते हैं क्योंकि वो आंगनवाड़ी सेंटर पर आकर बच्चा खाना खा लेता है हमारे पास। जी जी। वो कहते हैं कि यहाँ खा लेता है, घर पे नहीं खाता। तो उनकी माओ से बोल दो कि खाना बना के ले आए, यार वो लेके आती हैं, बैठ के खिलाएं, लेकर आती हैं। और अच्छा, बच्चे कई बार ये भी नहीं कहते कि मम्मी के हाथ से खाते, कहते मैम आपके हाथ से खाना है, आप उसको खिला रहे हो, मेरे को भी आप ही खिलाओ। अच्छा अच्छा, बहुत ही अच्छा बता रहे हो पूनम जी। तो पूनम जी, कुपोषण क्या होता है? कुपोषण बेसिकली, कुपोषण कोई बीमारी नहीं है, पर आहार में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण कुपोषण होता है। उससे जो बीमारियां होती हैं उसमें जैसे आयरन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन ए की कमी हो जाती है। इन कमियों से जो बीमारियां होती है उसको कुपोषण बोलते हैं कि कुपोषण की वजह से बीमारी हो गई। जी जी। और बीमारियां कुछ शरीर में कमी होती है उसी के कारण। हाँ, जैसे आयरन की कमी हो गई शरीर में, आपने प्रॉपर आयरन नहीं लिया, आयरन की कमी होगी तो आपको अनीमिया हो सकता है। जी। ये लेडीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है, छोटे बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ में खासकर। जी जी। क्योंकि उनको डाइट की आवश्यकता होती है और वो उस समय पर डाइट पूरी ले नहीं पाती हैं। और लैक्टेटिंग मदर, जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं जी, क्योंकि उनको बच्चे को भी दूध पिलाना है, डिलीवरी तक तो माताएं सास ससुर सब ध्यान रखते हैं कि हाँ भाई बच्चा होना है, और बच्चा होने के बाद ध्यान चला जाता है सारा बच्चे पर। हाँ, वो लैक्टेटिंग मदर पर ध्यान नहीं जा पाता है। तो जो हम कहते हैं कि जो आयरन कैल्शियम की गोलियां आपको प्रेगनेंसी में दी जाती हैं जी, वो आप डिलीवरी के बाद भी खाएं, क्योंकि बच्चे को दूध भी पिलाना है माँ को जी, और उसके बाद उसको घर का काम भी करना है। और माताएं अक्सर ऐसी होती हैं कि अगर मैं कहूँगी, मैं खुद हूँ,
कि अगर 2 रोटी कम पड़ेगी ना, पति के लिए बना देंगी, बच्चों के लिए बना देंगे और अपने लिए दोबारा आटा गूंद के हल्कस कर जाती हैं, वो पोषण वहाँ पर कमी छूट जाती है। सबको दूध दे देंगी, फल दे देंगी, जी जी, पर अपने लिए नहीं करती हैं, कंजूसी कर जाती हैं थोड़ा सा कि चलो मेरा क्या है, मैं तो घर में रहती हूँ। जी 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 जी। वही फिर छोटी छोटी कमियों से उनको परेशानियाँ बढ़ती रहती हैं। जी, तो यहाँ पे बस ये कहना होगा कि परिवार का मेरे को लगता है कहीं ना कहीं सहयोग ज़्यादा होना चाहिए बच्चा पैदा होने के बाद में। हाँ। क्योंकि पहले तो सिर्फ वो महिला, मतलब अगर पहला ही बच्चा है तो वो अपना भी थोड़ा बहुत काम कर रही है, परिवार का भी काम कर रही है, और बच्चा तो अभी मतलब पेट में ही है ना, तो उसका इतना काम नहीं होता है। लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद में माँ के लिए बच्चे का भी काम बढ़ जाता है, अपना भी काम बढ़ जाता है, तो थोड़ी जिम्मेवारियां भी बढ़ जाती हैं। उसको डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए, उस टाइम डाइट भी ज़्यादा लेनी चाहिए और परिवार को सहयोग भी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जी, तो यहाँ पे दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है आंचल से आंगन तक, कह सकते हैं आप। और इसमें हम बात कर रहे हैं पूनम जी से, जो कि यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर हैं। और पूनम जी, कुपोषण के प्रकार क्या हैं? कुपोषण के प्रकार हैं, एक तो अति कुपोषण होता है। हाँ जी। अति कुपोषण ये नहीं है कि हम, एक होता है अल्प कुपोषण, जिसको पूरे पोषक तत्व नहीं मिले उसको अल्प कुपोषण में आ जाता है जी। उसको जैसे विटामिन की कमी होगी, आयरन की कमी होगी, विटामिन डी की, ये मैंने बताया पहले भी। और अति कुपोषण में जो बंदा खाए जा रहा है वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। वो जो खाना खा रहे हैं उसकी ऊर्जा को, वो भूख ऊर्जा को समय पर खर्च नहीं हो पा रही है उतनी ऊर्जा उनकी, तो वो फैट बना देती है। हाँ, तो अति कुपोषण में भी बीमारियां हो जाती है, जैसे हाई बीपी की, शुगर की जी, ये बीमारियां उनको हो सकती है। गुर्दे की बीमारी, उनको ब्रेन स्ट्रोक का या दिल का दौरा पड़ने की ज़्यादा संभावनाएं हो जाती हैं। जी जी। यहाँ पे मैं पूनम जी जानना चाहूँगी कि जैसे अभी आप हमें बता रहे हैं, है ना, तो क्या आपकी जो आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं उनकी ट्रेनिंग वगैरह चलती रहती है, उनको समझाया जाता है, बताया जाता है, और आपकी ट्रेनिंग वगैरह कितने कितने दिन में चलती है? ट्रेनिंग वगैरह हो जाती है मैम, साल में एक बार हो जाती है, साल में 2 साल में होती रहती हैं, कभी कभी 6 महीने पर भी हमारी ट्रेनिंग्स हो जाती हैं। जी जी। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपको पता चलता है कि ये बच्चा, आपको लग रहा है उस बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है ना, अच्छे से और बच्चों की तरह एक्टिव नहीं है, खाना अच्छे से नहीं खा रहा है, तो फिर आप क्या करते हैं? तो हम उसके पेरेंट्स को समझाते हैं और बार बार उसके घर पे विजिट भी करते हैं, और उसको कई बार मैं खुद पीएचसी लेकर गई हूँ बच्चों को डॉक्टर को दिखाने के लिए, और उसका वजन भी हर हफ्ते में किया जाता है। अच्छा। डॉक्टर से उसको मल्टीविटामिन की, आयरन कैल्शियम की दवाइयाँ दिलवाई जाती हैं। उसको अगर कोई और दिक्कत होती है बच्चे में तो उसके लिए पेरेंट्स को फिर आगे मैं गुड़गांव हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर देते हैं। जी जी। यहाँ पे पूनम जी जानना चाहेंगे कुपोषण का प्रभाव क्या है? कुपोषण का प्रभाव मैम, कुपोषण का प्रभाव पूरे जीवन चक्र पर पड़ता है हमारा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। मान लो एक कुपोषित किशोरी है जी, तो वो अगर अपना ध्यान नहीं रखेगी तो वो आगे चलकर कुपोषित माता बनेगी और कुपोषित ही बच्चे को जन्म देगी। जी बिल्कुल सही। वो बच्चे को फिर वही बच्चा बड़ा होगा, उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो फिर वही आगे कुपोषण होगा। वही कुपोषित अगर लड़की हुई तो वो कुपोषित किशोरी में फिर वही है। जीवन चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है अगर इस पे रोकथाम नहीं की गई तो, इस पे ध्यान नहीं दिया गया। जी 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 बिल्कुल। तो ज़रूर दोस्तों को कहना चाहेंगे, दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम आंचल से आंगन तक, और ये भी कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों में अगर देख रहे हैं कि आपके घर में छोटा बच्चा है और जब आंगनवाड़ी हेल्पर आती हैं बुलाने के लिए कि बच्चों का वेट कर रहे हैं, हम वजन करा लीजिए, या फिर ये कहते हैं घर जाके कि हमें बच्चों का वजन करना है, कई बार घर जाके भी करते हैं। हाँ जी, मैटरनल विजिट भी होता है। हाँ जी, और आंगनवाड़ी में भी विजिट होता है ना। हाँ। तो दोनों जगह में आप उनकी मदद कीजिए क्योंकि आपके बच्चों की भलाई के लिए ही वो काम कर रहे हैं। आपके परिवार में अगर कोई दूध पिलाने वाली माँ है या गर्भवती महिला है, उनके बारे में वो बातचीत करते हैं तो थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करें तो उनको भी अच्छा लगेगा। हाँ क्योंकि आपके परिवार के लिए ये सब चल रहा है। तो यहाँ पे पूनम जी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बात की कि हम घर जाके भी बच्चों का वेट करते हैं। हाँ। तो कभी कुछ चुनौतियाँ भी आती हैं आपके सामने, दिक्कतें भी आती हैं? कुछ दिक्कतें तो
आ जाती हैं। कई बार ये कहते हैं कि पहले आप करके गए थे, हमारे बच्चे के नज़र लग गई। अच्छा जी। और वजन कम हो गया। अच्छा, तो उस वजह से भी पर हम उनको समझाते हैं कि ये कराना ज़रूरी है। और कई बारी जी वैसे तो हमारे साथ जुड़ जाती हैं वैसे तो लेडीज़ें। हेलो जी तेजराम कौशिक जी। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्कार जी। बहुत अच्छे से पूनम जी समझा रही हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले पूनम जी की आवाज नहीं आ रही थी, मैंने बताया मैंने आवाज ठीक करा हूँ। हाँ जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ पूनम जी, बेटे मतलब बच्चों की किस उम्र तक मतलब जो है ना कद बढ़ने की वो रहती है? ये 2 साल सर शुरू के 2 साल ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वैसे तो 5 साल तक होता है, पर शुरुआती 2 साल बच्चे के बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इनमें उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए तो आपको चिंता की कोई बात नहीं रहती, आगे दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी, और सर जैसे डॉक्टर्स भी बोल देते हैं ना कि बच्चे का बचपन में ही अच्छे से ध्यान रखा जाए तो फिर आगे तो अपने आप ही वो सही होते चले जाते हैं, है ना। और वैसे तो पूरी जिंदगी माता पिता और जो बड़े होते हैं उनको ध्यान रखना ही होता है बच्चों का, है ना। लेकिन शुरुआत में जो 5 साल के बाद बच्चे को एक्सरसाइज में भी करना चाहिए कोशिश। जी। सबसे ज्यादा तो जो बताते हैं डॉक्टर्स की जो प्रेग्नेंट महिला है वहां से लेकर 2 साल तक के बच्चों का अगर ध्यान रख लिया जाए तो फिर थोड़ा सा हम सोच सकते हैं कि हमारा बच्चा एकदम ठीक है, स्वस्थ है ना। और बच्चे की एक्टिविटी से उससे भी हमें पता चल ही जाता है। 3 से 6 साल हमारा मधुर जाता है ना जी, इसीलिए सर आंगनवाड़ी मतलब बनाई गई है कि छोटे बच्चों को आप 6 साल तक मतलब जी हमारा मधुर जाता है नहीं वॉलीबॉल खेलने स्टेडियम में। अच्छा जी वो 8 क्लास में आ गया और स्वस्थ है, बिल्कुल तंदुरुस्त है वो नहीं। चलो सर बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, बहुत अच्छा समझा रहे हो, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, धन्यवाद जी तेजराम कौशिक जी फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और ये प्रोग्राम हम अग्रसर और गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के सहयोग से आप तक लेकर आए हैं। अभी ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है और हम बात करें कि समय की तो 10:51 हो चुके हैं, सिर्फ 9 मिनट हैं हमारे पास इस प्रोग्राम के लिए। अगला सवाल होगा पूनम जी कि कुपोषण के कारण होने वाली अन्य बीमारियां कौन सी हैं? कुपोषण के कारण मैम जैसे अनीमिया हो सकता है जी, आयरन की कमी से अनीमिया हो सकता है। विटामिन की कमी हुई तो अंधपन या रतौंधी जिसको रतौंधी बोल देते हैं। हाँ जी। विटामिन सी की कमी से त्वचा संबंधी रोग, स्किन रोग हो सकते हैं जी। और उसके साथ ही आयोडीन की कमी होती है तो आपको गले में गहंगे की शिकायत हो सकती है, एक बीमारी है। विटामिन डी की कमी होती है तो रिकेट्स हो सकता है। और प्रोटीन की कमी से आपको क्वाशियोरकर और मरासमस, हाँ जी, सूखा रोग जिसको बोलते हैं, प्रोटीन और कैलोरी की कमी से हो सकता है जी। बेसिकली प्रोटीन और कैलोरी की कमी से ही कुपोषण होता है ज़्यादातर, जो भारत में पाया जाता है। जी, बहुत ही अच्छे से बताया आपने। और यहाँ पे पूनम जी जो लक्षण और जो कुपोषण है उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि इसको कुपोषण है, बच्चा हो या गर्भवती महिला हो? जी एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप? मैं महिमा बोल रही हूँ सिकंदरपुर से। जी महिमा जी, बहुत स्वागत है गुड़गांव के आवाज़ में। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ जैसे कि मेरे घर में जो मेरी मामी के बच्चे हैं तो उनका वजन हम कितने मतलब कब वजन करवाना चाहिए उनका? आप ये हम बच्चा कितने साल का है मैम? वो 2 साल का है। हाँ, तो हर महीने आंगनवाड़ी में उसका वजन कराएं, उसकी हाइट नपवाएं और साथ में उसकी बाजू भी नापी जाती है जिसको हम मॉक कहते हैं। पीछे से शोर बहुत आ रहा है मैम। अच्छा हाँ, हेलो। हर महीने जी हर महीने कहना चाहेंगे, हम रेडियो पे बता रहे हैं, आप महिमा जी रेडियो पे सुनते रहिएगा। हाँ जी हर महीने वजन कराना है बच्चे का, हाइट भी नपवानी है उसकी और उसकी बाजू का मॉक भी नापते हैं, ठीक है ना। तो महिमा जी का सवाल था कि 2 साल के बच्चे का कितनी बार मतलब वजन होना जरूरी है और कितनी वजन होना चाहिए। तो शायद बच्चे का
वेट तो अलग अलग हो सकता है, उनका जो कार्ड वगैरह मिलता है उसमें कैसे पता चलता है? कार्ड में भी वजन का आप पीछे देखोगे, एक पुस्तिका सी मिलती है प्रेग्नेंट लेडीज को, उसमें कार्ड में वजन का और लंबाई का कॉलम बना होता है जी। आप आंगनवाड़ी सेंटर पे जाएं, अपना कार्ड लेकर जाएं, वहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर आपको साथ साथ ही बता देगी। उस कार्ड में चढ़ाएगी ना, उसमें 3 पट्टियाँ होती हैं वैसे। अच्छा। लाल, हरी और पीली। अगर आपका बच्चा हरी लाइन में है तो आपका बच्चा तंदुरुस्त है। अच्छा, बल्ले बल्ले। हाँ, बल्ले बल्ले। हाँ। और अगर येलो लाइन में है तो आपको उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर बच्चा आपका रेड लाइन में आ रहा है तो इसका मतलब है बच्चा आपका कुपोषित है और उसको डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है, डॉक्टर के पास ले जाने की आपको ज़रूरत है। जी 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 जी। हाँ। और यहाँ तक कि काफ़ी सारे घरों में बच्चे होंगे जो कि बिल्कुल अपनी आंगनवाड़ी में लेके जाते होंगे। हाँ जी। तो जब बच्चे का वेट बढ़ता है तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन वेट कम होता है तो सभी को चिंता हो जाती है। सीमा जी, हेलो। हाँ जी सीमा जी। मैं पूछती थी कि ये वाली बीमारी जो है ये किस पोषक तत्व की कमी से होती है? ये प्रोटीन, मैंने पढ़ा था लेकिन मैं भूल गई। ये प्रोटीन की कमी से होती है मैम। बच्चों को खास प्रोटीन मतलब जैसे विटामिन B12 से तो नहीं होगी? खैर नहीं, प्रोटीन जैसे दालों में पाया जाता है बेसिकली। हमारे विटामिन डी की कमी से तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। हाँ। और प्रोटीन की कमी से बच्चे की इसमें लक्षण हो सकते हैं आपके, जैसे बच्चे की पेट और छाती ये बाहर निकल जाती है, पेट फूला हुआ हो जाता है, टांगे थोड़ी टेढ़ी हो जाती हैं और बच्चा एकदम सूखता चला जाता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, भूख नहीं लगती बच्चे को या खाने में उसकी अरुचि हो जाती है। ये उसके लक्षण हो सकते हैं। और बार बार सर्दी जुकाम भी, बच्चा बार बार बीमार पड़ता है। और एक तो मैं कहना चाहूँगी कि बीमारी के बाद बच्चे को ज़्यादा आहार की आवश्यकता होती है अपनी कमी को पूरा करने के लिए। तो उसका खास ध्यान रखना होता है। बच्चा जब बीमार होके ठीक होता है तो उसका और ज़्यादा ध्यान रखना होता है ताकि वो उसका जो उसने खोया है वेट उसको वापस से प्राप्त कर सके। जी, थैंक यू सीमा जी। अच्छी जानकारी मिल गई, मेरे को याद आ गई। मैंने पढ़ा था होम साइंस की बुक में, 5वीं क्लास के पेपर याद आ रहे हैं आपको, है ना? जी, वो होम साइंस की बुक थी, उसमें ये सब जानकारियां दी हुई थी। जी जी जी, उन्हीं में ही ये बताया गया था। शायद कुछ सवाल आते हैं उस टाइम पे कि ये कौन सी बीमारी किस कमी के कारण होती है ना? किस कमी के कारण, किस तत्व की कमी के कारण होती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? जी जी सीमा जी, थैंक यू सीमा जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो पूनम जी, यहाँ पे जानना चाहेंगे कि लक्षण और कुपोषण की पहचान, जैसे आप बता रहे थे अभी, कुपोषण का उपचार क्या करें? कुपोषण का उपचार आप घर पर भी कर सकते हैं। आप संतुलित आहार खिलाएं बच्चे को, हेल्दी डाइट दें। आप उसको, जैसे बच्चा आपका मान लो सादी रोटी बना रहे हैं, आप उसमें थोड़ा सा बेसन मिला दिया, थोड़ा सा आपने प्रोटीन वो सोयाबीन का आटा मिला दिया, या फिर आपने अलग अलग अनाज भी खिलाने चाहिए। मिलेट्स आजकल हमारा टॉपिक चला हुआ है पोषण पर जी, कि भाई मोटे अनाज जैसे बाजरा हो गया, रागी हो गया जी, और ये मक्का हो गया, ये भी बच्चों को खिलाने चाहिए। उसके साथ साथ ये हो जाता है हमारा कुट्टू, हाँ, ये भी खिलाना चाहिए। जी जी, क्योंकि हम डेली रूटीन में सिर्फ गेहूं की आटे की रोटियां खाते हैं, तो उससे थोड़ा सा जो पौष्टिक तत्व हमें नहीं मिल पाते वो उन अनाजों से मिल जाते हैं। जी, तो या तो हम अपने मतलब जब आटा पिसवा रहे हैं तभी उसमें डलवा सकते हैं, है ना? तो वो थोड़ा सा चना वगैरह हो गया, सोयाबीन हो गया, रागी होगी, ये सब उसमें मिक्स मल्टीग्रेन आटा जो उसको बोलते हैं आजकल जी चल रहा है, वो खाना शुरू कीजिए। जी जी, और मतलब दुकान से ना खरीद के आप घर पे साबुत लेके फिर पिसाएं, या घर में आपके चक्की है तो उसमें पीसें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और एक मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो आप उसको सेरेलैक्स वगैरह आप बाजार से खरीद के पिलाते हैं, उसकी जगह पर आप घर में ही इन अनाजों को भूनकर पीसकर जी रख लें। कुछ दालें जैसे मूंग की दाल होगी, उड़द की दाल होगी, इन दालों को भूनकर पीसकर रख लें जी। और इसको आप जब भी उसका हलवा सा या दूध में मिला के थोड़ा सा पका के इसको खिलाएंगे तो वो ज़्यादा फायदा करेगा आपको। जी जी, तो एक तरह से मतलब जैसे पंजीरी पहले बनाते थे, पंजीरी बोलते हैं उसको, तो पंजीरी बना के रख सकते हैं बच्चे के लिए, जो कि आप कटोरी में डाल के दे सकते हैं। आप काम भी कर रहे हैं तो आपको लगेगा डब्बा खोला निकाल के दे दिया है ना, तो आपका काम आसान हो जाएगा।
वो आप 1-2 दिन की इकट्ठी बना के भी रख सकते हैं। हफ्ता भर की इकट्ठी आप बना के रख सकते हो। जी जी, वो स्टोर की जा सकती है। हाँ, ये नहीं लगेगा कि भाई अभी हम कुछ काम कर रहे थे, बच्चे को भूख लगी है तो बच्चे का टाइम निकल जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आप ध्यान में रख सकते हैं और अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। उससे जब बच्चा हेल्दी रहता है तो मेरे को लगता है परिवार भी खुश होता है। हाँ जी, माँ के चेहरे पे एक अलग ही स्माइल रहती है और परिवार भी खुश रहता है कि हाँ, हमारा बच्चा तंदुरुस्त है, एक्टिव है। और वो तभी हो सकता है जब जो गर्भवती महिलाएं हैं या दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, उनका पहले से अच्छे से ध्यान रखा जाए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी आने के लिए और इतने अच्छे से हमें समझाने के लिए और हमारे श्रोताओं को बताने के लिए। थैंक यू जी। जी, तो दोस्तों यही उम्मीद करते हैं कि आपके घर में जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, आप अपने साथ साथ में उनका भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनका ध्यान भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो आने वाला मेहमान है वो ठीक रहेगा तो आगे आपकी टेंशन भी कम हो जाएगी। डॉक्टर के यहाँ कम चक्कर कटेंगे, पैसे कम लगेंगे, परेशानियाँ, टेंशन कम हो जाएगी। तो यही उम्मीद करते हैं कि आप अपना और अपने बच्चों का, पूरे परिवार का ध्यान रखेंगे और सुनते रहेंगे गुड़गांव की आवाज़ रेडियो। तो फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।